नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बोकारो के चंद्रपुरा में मिलन समारोह आयोजित, सैकड़ों ने थामा आजसू पार्टी का दामन। भारत के संसदीय इतिहास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र दागदार रहा है सुदेश महतो। यह चुनाव झारखंड की भावना को राष्ट्रीय नेतृत्व देने का अवसर है। इंडी गठबंधन दिशाहीन एनडीए के पास प्रगति को गति देने का संकल्प। गिरिडीह समेत राज्य की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की है तैयारी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि इस बार का आम चुनाव कई मायने में अहम है। प्रगति को गति देने के साथ एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व विहीन इंडी गठबंधन नकारात्मकता फैलाने में जुटा है। उक्त बातें पूर्व उप मुख्यमंत्री सह पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत तेलो बाजार टांड में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी लखन लाल महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुदेश महतो की उपस्थिति में आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि यह चुनाव देश के नेतृत्व करने वाले को चुनने के लिए भी है। अब तक 2 चरणों में हुए मतदान में जो संकेत मिल रहे हैं, उससे जनता ने नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में एनडीए की बड़ी जीत के साथ यहां की जनाकांक्षाओं को पूरे करने के लिए हम सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी है। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस की विदाई यही लोकसभा चुनाव में तय हो जाएगी। आजसू ने गिरिडीह के विकास को अपना लक्ष्य माना है और झामुमो कांग्रेस वालों का काम है पहले अपना अपना घर भरना। अब जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। इस मौके पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लखन लाल महतो ने कहा कि सुदेश महतो के विचार, सोच व आजसू पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज पार्टी में शामिल हो रहा हूं। पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर आजसू बुद्धिजीवी मंच के प्रदेश अध्यक्ष रोमेन सिंह मुंडा, उपाध्यक्ष उमाकांत रजक, महासचिव लंबोदर महतो, यशोदा देवी, मुकुंद चंद्र मेहता, अजय सिंह, संतोष महतो, काशीनाथ सिंह, सचिव संतोष महतो, नवीन महतो, राजेश महतो, हलधर महतो, जयलाल उर्फ जेली महतो, रिंकी देवी, उप प्रमुख चंद्रपुरा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। सोना न्यूज के लिए नवाडीह चंद्रपुरा से टिंकू कुमार पंडित की रिपोर्ट। चुनाव को चुनाव के रूप में देखते हैं और चुनाव देश की चुनौतियों को, जो वर्तमान राजनीतिक चुनौतियां देश के अंदर में हैं या फिर अब्रॉड देश से बाहर भी, उस चुनौतियों को सामना करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व को फिर से चुन के आगे पहुंचाना, यही दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। लगातार प्रहार हो रहा है विपक्ष की तरफ से। आज पार्टी का मिलन समारोह था और आज एक मजबूत स्तंभ इस क्षेत्र के, जिन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है, आदरणीय लखन जी, आदरणीय मुखियागण हमारे, आदरणीय पूर्व मुखिया, पूर्व पंचायत समिति, पूरी टीम, इस तीनों पंचायत के और आसपास के नौजवानों का सैकड़ों की तादाद में आज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके आने से जो पूर्व से यहाँ के लोगों का और यहाँ के लोगों के प्रति जो हमारा रिश्ता था, उस रिश्ता और मजबूत होगा। लोगों का जनादेश जो पार्टी को मिला है आशीर्वाद के रूप में, वो निश्चित रूप से इनके आने से और मजबूती से पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि इनका तो मुखिया तय नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बोला कि अब तो बारात रेडी कर रहे हैं, चुनाव में आ गए, लेकिन मुखिया तय नहीं। देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। मोदी जी के विकल्प के रूप में अगर इंडिया गठबंधन काम कर रही है तो इंडिया गठबंधन को बताना पड़ेगा उनका फेस कौन होगा, वरना लोगों से वोट मांगने वालों और देश के साथ अन्याय होगा। एनडीए और इंडिया दो ही पक्षों के बीच में ये चुनाव माना जाएगा, तीसरा भी कोई पक्ष है? ये दो धारी विचार में देश है और दो विचार में ही होना है, दो विचार ही आना है। या तो आप इंडिया पक्ष में रहेंगे या फिर आपको एनडीए के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। ये पूरा देश के अंदर में यही दो विचारों का लड़ाई, या देश के हित में, देश की तरक्की से जुड़ना चाहते हैं या देश को विकास को रोकने और बाधा पहुंचाने वाले लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक तरफ पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 5 साल से सांसद रहे हैं, क्षेत्र में कई लोगों की शिकायत है, सांसद कभी दिखाई नहीं दिए। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ये चुनाव की गरिमा को समझो। ये चुनाव ये नेशनलिज्म के लिए, नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है और एक पूरा पार्लियामेंट मेंबर को आप कभी पंचायत मेंबर के रूप में मत आंकिए, उनके काम को देखिए।
उनके काम और जो वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके संकल्प है उसको पूरा करके जो आपके क्षेत्र में लाएं, यही इनका काम है। मैंने कहा सड़कों की गति, रेल की गति, इसके साथ साथ जितने भी विद्यालय, बड़े विद्यालय जो यहाँ पर आए या फिर जो संकल्प है, जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़े हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का हो या फिर जो आप सोचो भारत सरकार के इस जो माइनिंग एरिया के अंदर में जो काम हो रहे थे, माइनिंग जब से हो रहा है, लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों को उनका मुआवजा, उनका नियोजन, ये सारे विषयों को लेकर एक जो बड़ा एक रोष रहता था। तीसरी पीढ़ी फाइल लेके कोर्ट का चक्कर लगा रही थी। आज कम से कम इनके नेतृत्व में भारत सरकार के बने वो जो कोल बेल्ट में और कोल बेरिंग एक्ट का जो था उसका ही एक प्रारूप को नीचे उतारने का काम किए हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में अपनी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन आपने ऐसे कानून को यहाँ उतारकर पूरे कोयलांचल के लिए बड़ा काम किया। आज के डेट पे जो देश में राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से आजसू पार्टी की जो विचारधारा है वो आज के समाज की तकलीफ़ों को दूर करने का जो विचारधारा बना के जो चल रही है बिना कोई दाग को किए हुए, वो आजसू पार्टी के पास है। तो ये आजसू पार्टी बेदाग अभी है जी। और जितने भी पार्टी और भी पार्टियां हैं, आखिर दूसरे पार्टी क्यों नहीं हैं? आज के डेट पे आप खुद ही देखते होंगे, मैंने अपने जो अनुभव में मैंने देखा है, क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी का जो कांग्रेस जैसा पार्टियां हो, हम लोगों ने एक चीज़ अनुभव किया है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दाग है जो इस पे करीब करीब सारी विपक्षी पार्टियां उसके दायरे में है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा, भ्रष्टाचार के अलावे जो जन मुद्दा की बात आती है, जन समस्याओं की बात आती है, तो बाकी के दलों ने सिर्फ और सिर्फ बिना विज़न का, बिना एम का अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। परंतु हमारे सुप्रीमो सुदेश जी का जो मैंने एम देखा, उनका जो व्यू देखा, वो मुझे लगा कि आज अगर झारखंड हो या देश की राजनीति हो, दोनों में जन समस्याओं को समाधान करने की अगर क्षमता किसी में है तो माननीय सुदेश जी में है। एक विजन राजनीति के तहत वो अपना राजनीतिक काम कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।